Hi, my name is Kangna Sharma and you're watching me on Bazooka. जब आपकी फैमिली आपके साथ नहीं थी तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी आपको? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फैमिली हुई थी। बहुत इम्पोर्टेंट होती बहुत है लाइफ important में, होती और है। जब वो हम कुछ अच्छा करना चाहें और जब वो साथ छोड़ देती है तो बहुत टैकल करना पड़ता है। बहुत टैकल करना पड़ता है। सबसे पहली बात, आपको लगता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी फैमिली होती है ना। और जब आप किसी भी कारणवश या कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि मैंने एक सीरीज़ की थी तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी घर में। और उनका सिर्फ एक ही कहना था कि तुम्हें अगर काम करना है तो और भी तो सीरियल होते हैं और भी तो लड़कियां कर रही हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि एज पीसी सेड बोल्ड गर्ल्स मेक्स हिस्ट्री। तो आप जब तक अलग नहीं दिखोगे दुनिया से, जब तक आप अलग नहीं करोगे, इब्राहिम लिंकन, आप किसी का भी नाम उठा के देख लीजिए, इन्होंने सबसे अलग किया है। अब्दुल कलाम, आज तक किसी भी राष्ट्रपति का आप नाम बता दीजिए, अगर किसी का भी नाम इतना ज़्यादा आया हो तो उनका आता है, क्योंकि ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो आपको दुनिया से हट के आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट अब धीरे धीरे सबकी सोच बढ़ती जा रही है। अब वो बोलते हैं कि जो तुम्हें करना है करो। एग्जैक्टली, यू नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, इट जस्ट अपनी लिमिट में रह के करो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। दुनिया को हम संभाल लेंगे और हम साथ में हैं तो सब कुछ जीत लेंगे हम। तो अब ये सीन है। अच्छा, जब आप 95 kgs की थी तो वो दौर कैसा था आपकी लाइफ का? बहुत सारी समस्याओं का आप सामना उस वक्त कर रही थी। Exactly. मुझे पता है। यस यस तो यस। किन तरह का वो समस्या किस तरह की थी? समस्याएं तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें कुछ पहले इंटरव्यूज़ में बताई हैं। तो शादी होने के बाद वेट गेन हो गया। और शादी मतलब एक लड़की प्यार में इतनी कहते हैं ना कि इतनी इन्वॉल्व, मुझे वो चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगी कि मैंने आर्टिकल्स पढ़ा उसके बारे में, मैंने कल ही पढ़ा कि आप प्यार में इतनी इन्वॉल्व थी कि आपने कहते हैं ना कि जो आपका प्रोफेशन है, जैसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, आपने उसे छोड़ दिया किसी एक इंसान के लिए। एग्जैक्टली। आप ना कई बार अपने गोल सेट करते हो अपनी लाइफ में और आपको ये लगता है कि इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते और आप इसके बिना आप कुछ हो ही नहीं। मतलब जो आपकी आइडेंटिटी है वो मैं आपको प्यार करती हूँ। तो मैं आपको क्यों प्यार करती हूँ? क्योंकि मैं आपको इस फील्ड में मिली हूँ और आप मुझे इस फील्ड के ज़रिए जानते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और आप उस लड़की से शादी कर रहे होते हो जिसको आप प्यार करते हो और जिसको इस इंडस्ट्री की वजह से जानते हो, तो वो उस टाइम का बहुत अलग सिनेरियो रहा मेरी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि शादी तो होनी नहीं चाहिए लड़कियों की। अब मेरा ये मेरा है। क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। उस वक्त आप प्रिपेयर्ड नहीं थी? मैं प्रिपेयर नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे शादी करनी ही नहीं थी क्योंकि मैंने हमेशा से सोच के रखा था, क्योंकि मैंने अपने घर में सबकी शादियां देखी थी, तो मुझे ये था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। बट फिर मैंने देखा कि एक इंसान मेरे लिए कुछ चीज़ें कर रहा है, मुझे चाहे वो झूठा ही आई लव यू बोल रहा है या चाहे झूठी चीज़ें मेरे लिए कर रहा है, तो मैं झूठ में आ गई बस कि मुझे जो मेरे सामने जो एक फोग था, बस मैं उस चीज़ को देख के सब कुछ मानती रही। तो मैंने फिर चांस दिया। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक चांस दे के देखती हूँ अपनी लाइफ को। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया एंड देन आई हैव स्ट्रगल फॉर 3 years मेंटली। उस इंसान को कितना चांस दिया? उस इंसान को कितना चांस दिया आपने बदलने? मैंने कम से कम 3 से 4 साल दिए अपनी लाइफ के। मुझे ये था कि चलो आज ठीक हो जाएगा, कल का दिन ठीक होगा, परसों का दिन ठीक होगा। एवरी मिनट एवरी सेकेंड आई वॉज फाइटिंग जस्ट टू बी मी। आई वॉज फाइटिंग। मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं मर जाऊं, मैं कल मर जाऊं। मुझे मतलब हर सेकंड में ये होता था कि मैं सुसाइड कर लूं। और सबसे आसान मौत कौन सी होती है, मतलब मैं गूगल पे सर्च करती थी। मैं ये देखती थी कि मतलब किससे ज़्यादा दर्द नहीं होगा, मतलब वो चीज़ें मैं ऐसे सर्च करती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक दिन जैसे मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने आके मुझे समझाया। मतलब मुझे छोड़ते ही नहीं थे वो लोग अकेला। वो हमेशा मेरे साथ में ही रहते थे कि शी इज़ नॉट वेल आई गेस, तो मेरे साथ में ही रहते थे वो। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों की थी। क्योंकि ना जैसी आपकी कहानी है, शायद आपके पास ये प्लेटफॉर्म है कि आप बोल पाते हैं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो बोल नहीं पाती हैं क्योंकि आप कितनी खुल के आप चीज़ों को कह रही हैं। शायद मैं ना कह पाऊँ, शायद कोई और लड़की जो शायद मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, शायद मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल हम बोल सकते हैं।
और कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो शायद ना मैं आपसे पूछ पाती, ना आप मुझसे कह पाती। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि हम चलो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, हम माध्यम मतलब कैमरा के माध्यम से हम लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं और हम अपना भी लेट आउट कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि कई बार चीज़ें अंदर रखने से ना बढ़ती रहती है और हम पूरे लोगों को बताते हैं या फिर अपने आप में डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं और जो आपके अंदर एक बोझ होता है वो निकल जाता है। बहुत सारी ऐसी औरतें, मेरी मम्मी को ही देख लो, मतलब माई मॉम शी स्ट्रगल्ड ऑल थ्रू हर लाइफ बट शी कुडंट स्पीक एनीथिंग। माई सिस्टर शी हैव स्ट्रगल्ड ऑल थ्रू हर लाइफ। तो वो तो बेचारे बोल ही नहीं सकते, कहाँ पे जाके बोलेंगे और किसको बोलेंगे वो लोग। एग्जैक्टली हमारे पास ऑप्शंस हैं कि वी कैन स्पीक अप। बहुत सारी औरतें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लड़ रही हैं इन सब चीज़ों से, बट फिर भी उनके पति परमेश्वर बने हुए हैं कि भाई आप ही हैं जो हैं हमारे। देखो हमारे हरियाणा में ना एक चीज़ बोलते हैं कि शादी हो गई है तो बस शादी एक ही बार होती है और एक ही बार की शादी में बस आप चाहे ससुराल में जाके मर जाओ बट रहना उसी के साथ, वापस नहीं आना है। एग्जैक्टली वापस नहीं आना है तो अपने पति के साथ आना। बिल्कुल। लेकिन मेरे घर में ये है कि शुरू से ही मेरी मम्मी मेरी सपोर्ट में रही हैं, मेरी सिस्टर इस चीज़ में मेरे साथ रही हैं कि तुझे जो ठीक लगता है तू कर, अपनी मर्ज़ी से तूने शादी की, अपनी मर्ज़ी से तूने ख़त्म की, तो वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू खुश रहनी चाहिए, जहाँ तुझे लगता है कि तू खुश है तो वहाँ पे रह, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सारी लड़कियों के घर वाले उनके साथ में ऐसे ही होने चाहिए। सपोर्ट सिस्टम बन के रहो यार, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेंटली प्रॉब्लम है सबको। मुझे ऐसा लगता है सब लोग डिप्रेशन में हैं बट कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो उन चीज़ों से गुजर रहे हैं, या डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से। एग्जैक्टली। और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है ये हमारे डिप्रेशन चालू है हमारा। यू नो जब हम बैठे रहते हैं तो भी हम मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से वो रहता है, उसे शायद डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन आप उसकी शिकार हो चुकी हैं। डिप्रेशन कैसा होता है वो? मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी ऐसी होती है जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, बेड से उठने का ही मन नहीं करता है। मैं तो बेड पे रहती थी 24 घंटे, मतलब मेरा उठने का ही नहीं होता था, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, ऐसे बैठी रहती थी, फ़ोन देखती रहती थी, मेरे पास किसी का फ़ोन भी नहीं आता था और बस हर टाइम पे ऐसा लगता था कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। बट फिर मेरी सिस्टर ने भी बोला कि नहीं, डॉक्टर के पास मत जाना, क्योंकि अगर तुम डॉक्टर के पास गई तो फिर ये मतलब मेरे एक्स हस्बैंड, अभी तो एक्स हुए नहीं हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उनको बहाना मिल जाएगा, मतलब कोर्ट में ये दिखाने का कि शी इज़ मेंटली डिस्टर्ब, तो वो दिखा देंगे कि ये पिल्स लेती है, ये लेती है, वो लेती है। तो मैं तो वो चीज़ भी नहीं कर पाई अपनी लाइफ में और मुझे उस चीज़ का बहुत दुख है। डोंट बी इमोशनल, इट्स ओके। आई थिंक सबकी लाइफ में ये होता है और आपके अंदर वो करेज है कि आप आपने इतना सब अकेले झेला और आपके परिवार वालों ने सपोर्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये बात आकर बताई। बहुत सारी औरतें हैं जो नहीं बता पाती हैं। एग्जैक्टली। अगर टिश्यू पेपर प्लीज़ टिश्यू पेपर दे दीजिए प्लीज़, डोंट क्राई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ये चीज़ बताई और बहुत सारी लड़कियों को इससे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको बोलना थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना, यू शुड गो टू द डॉक्टर फर्स्ट, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आप किस चीज़ के उसमें जा रहे हो एंड क्या सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज डोंट क्राई। बट हमें चेक ऑन करते रहना चाहिए अपनी सिचुएशन के बारे में और किसी न किसी को बताते रहना चाहिए, क्योंकि उससे चीज़ें बाहर आपके अंदर से निकलती है। और मैं तो बता भी नहीं पाती थी क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, घर पे शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उनको क्यों परेशान करना। खुद ने शादी की है, खुद ने ये सब चीज़ें शुरू की हैं, ख़त्म भी मुझे अकेले को करनी पड़ेगी। एनीवेज, इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं।